हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अल्पना और आज मैं आपको बताऊंगी घर पे वैक्सिंग कैसे करते हैं। यस, वैक्सिंग। आपको लगता होगा कि यार मेरी तो स्किन बर्न हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। क्योंकि मैंने वैक्सिंग कराना कोई 1.5 साल पहले ही शुरू किया। उससे पहले मैं रेज़र यूज़ करती थी और उससे थोड़े टाइम पहले मैंने हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ की। पर वो सिर्फ मैंने 6 मंथ्स के बाद क्विट कर दिया, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन और टैन हो रही है। तो वैक्सिंग से हमें ये फ़ायदा और है कि ना हमारी जो स्किन पे जो टैनिंग हो जाती है वो भी रिमूव हो जाती है। और रेज़र तो यूज़र फ्रेंडली है ही, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैवल फ्रेंडली भी। हमारे हेयर रीग्रो होते हैं रेज़र यूज़ करने के बाद, वो काफ़ी हार्श निकलते हैं। जबकि वैक्सिंग जब हम करते हैं तो काफ़ी ऐसे सॉफ्ट हेयर निकलते हैं, बेबी हेयर टाइप्स निकलते हैं। तो आई प्रेफर वैक्सिंग। और तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम घर पे वैक्सिंग कैसे करते हैं और हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वैक्सिंग करने के लिए। मैं उसके अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी आपको। मेरे को आज मैं ये यूज़ करूँगी हनी का, सॉरी, चॉकलेट चॉकलेट वैक्स है, डार्क चॉकलेट वैक्स है। मुझे ये बहुत सही लगता है, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये होती है वैक्सिंग स्ट्रिप। इसमें भी 100 वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती हैं। ये भी 60 तक अराउंड आ जाती है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये वाला लिए हुए। अच्छा, मेन है वो है हीटर। ठीक है, हीटर में मैंने कम से कम साल बाद इन्वेस्ट किया था। मुझे इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं लगी थी, क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेटिव था। मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसको हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और इसके साथ एक आता है स्पैचुला। ठीक है, ये बहुत सस्ता आता है, 20 रुपीज़ का आ जाता है। ये लोकल मार्केट में आप ले लेना। ठीक है, ऑनलाइन कभी कभी हमें महंगा मिल जाता है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, नहीं जा सकते हो, तो इस टाइप का कोई नाइफ़ लेना जो ज़्यादा हार्श नहीं हो। क्योंकि वैसे भी हम इस साइड को यूज़ करेंगे, जहाँ से कटिंग करते हैं उस साइड को तो यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे तो अपोजिट साइड को। पर फिर भी अगर आप ऐसा नाइफ़ लेते हो ना, तो इसमें ना क्या कहते हैं, आपकी स्किन को लगने की चांसेस होती है, कहीं भी हल्का फुल्का कट लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा ना ऐसे इस टाइप का लेना, चौड़ी नाइफ लेना। ठीक है, नहीं तो स्पैचुला तो 20 रुपीज़ का आ ही जाता है। पाउडर, टैल्कम पाउडर तो सबके घर में अवेलेबल है। ठीक है, एक हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र सभी यूज़ करते हैं। ठीक है, स्प्रे बॉटल ले सकते हो आप। स्प्रे बॉटल नहीं है तो एक टॉवल को हम गीला करके रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें वैक्सिंग शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए भाई। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत मैस क्रिएट करोगे आप। तो आप सबसे पहले ना अखबार बिछा लेना, न्यूज़पेपर बिछा लेना। पहले मैंने अखबार बिछाया था, पर वो क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो वो इधर उधर हो जाता है यार, उससे कोई मतलब नहीं होता। पर अगर आपके पास मैट है तो आप मैट बिछा लो। प्लास्टिक की मैट आती है, वो आप बिछा लो। इतना गिरता नहीं है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप गिराओगे नहीं। ठीक है, तो अखबार बिछा लो। आपके पास मैट नहीं है तो उसके बाद हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास हीटर है फिर तो तरीके से कर सकते हो, नहीं है हीटर तो फिर हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट आप गैस पे उसको डब्बे को रख दो, पर मुझे ये थोड़ा सही नहीं लगता कि हम डायरेक्ट इसको गैस पे रख दें, इससे थोड़ा सा नीचे से बर्न भी हो सकता है। तो व्हाट यू शुड डू कि, हाँ, एक ये भी है जो मेरी फ्रेंड ने बताया था, वो था कि हम इंडक्शन पे रख लेते थे, स्लो बिल्कुल, जो सबसे उसका लोएस्ट वोल्टेज होता है ना उस पर इंडक्शन पे रख लेते थे। और ये धीरे धीरे, जब ये धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर हम उसको स्पैचुला से हिला के फिर हम लगा लेते थे। ठीक है, तो ये तो एक हो गया मेथड। और अगर आपके पास ये वैक्स हीटर नहीं है तो आपके पास इंडक्शन भी कहाँ ही होगा, तो वो दूसरा मेथड होता है, वो होता है डबल बॉइलिंग मेथड। मैं आपको उससे भी बता दूंगी और एक मैं आपको हीटर से भी बता दूंगी, दोनों से कैसे यूज़ करना है। तो उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारी स्किन जो है ना, जहाँ पे हमें वैक्स करना है, सबसे पहले तो आप अपने जो भी ज्वेलरीज वगैरह आपने पहनी है वो सब निकाल दो, है ना, क्योंकि उसमें फंस जाती है। चूड़ियाँ वगैरह पहनी है, कुछ भी पहना है, निकाल दो उसको। ठीक है, उसके बाद हमें हैंड वॉश किया है अगर हमने, क्योंकि इस पर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रफ हैंड होना चाहिए, स्वेटिंग, कोई मॉइस्चर कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे टैल्कम पाउडर। ठीक है, इस टैल्कम पाउडर को हम ऐसे अपनी स्किन पे लगा लेंगे पूरे में। ठीक है,
अब जब हमारा वैक्स गर्म हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हमारी जनरली जो हेयर की ग्रोथ होती है ना वो डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है। तो जब हम वैक्स लेंगे ना, वैक्स को लेके हमें सीधा ऐसे लगाना है, ठीक है। वैक्स को लेके और सीधा उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर ग्रोथ जा रही है। और जब हम वैक्स को रिमूव करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिप को ऐसे लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, ऐसे खींचना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, चलिए। तो गाइस, ये मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से यहाँ पे वैक्स को गर्म करना शुरू कर दिया है। एक पतीले में गर्म पानी करके उसमें मैंने वैक्स के डब्बे को डाल दिया था और केयरफुली इसे बाहर निकाल लें। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मली हम वैक्स हीटर में करते हैं। सो ये मैं वहाँ पे गर्म करके ले आई हूँ किचन से, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने स्पैचुला भी यूज़ नहीं किया है, घर में चौड़ी वाली नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। गर्म हो चुका है। घर पे मेरे को यही फ़ायदा लगता है कि मैं खुद से इसका टेम्परेचर चेक कर सकती हूँ। हैंड्स और इसके अपोजिट साइड हमने लिया है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल पतली पतली लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे वैक्सिंग स्ट्रिप को रखेंगे और थोड़ा सा रब करना है और इसके उल्टे डायरेक्शन में से खींचेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वैक्स हीटर। मैं ना डायरेक्ट डब्बे को ही वैक्स हीटर में डाल देती हूँ, मैस कम क्रिएट होता है इससे। मैंने ना वैक्स गरम कर लिया वैक्स हीटर पे और अब मैं आपको इस स्पैचुला से बताऊँगी कैसे लगाना है। ये ना हमने ले लिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ये तो मैंने कर लिया था, मैं आगे बताती हूँ आपको। ऐसे रख के फटाफट आगे की तरफ स्लाइड कर लेना है, फिर रखना है, फिर स्लाइड कर लेना है। इसमें भी बहुत है, हम फिर इसको ऐसे रख लेंगे और फिर आगे की तरफ स्लाइड कर लेंगे। बिल्कुल पतली पतली लाइंस बन जाएंगी वैक्स की। और ये रहा हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप को हम ऐसे रखेंगे, बालों के जो हमारे डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, तो हम अब इसको रब करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। रब ज़रूर करें, ठीक है। अब ये इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब इस साइड को यूज़ करेंगे। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस साइड हम कैसे लगाएंगे, इस साइड भी हम नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे और अब ऐसे रखना है हमने। जिस साइड बालों की डायरेक्शन है उस साइड हमने रख लिया, हम ऊपर की तरफ खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं पहले सारे हाथ पे कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। तो जब मैंने पूरे हाथ का कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ऐसे स्प्रे कर लेंगे या फिर वेट टॉवल लेके ना पूरे हाथ को ऐसे पोंछ लेंगे, क्योंकि जो भी वैक्स लगी है ना वो साफ़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि स्क्रबिंग करनी है आपको, तो आप स्क्रबिंग कर लो, नहीं तो फिर हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे अपने हैंड्स पे। और अभी मैं आपको हाथ का ना दोनों के फ़र्क दिखाती हूँ, ये देख लो। एक हाथ कितना शाइनी और टैनिंग भी जा चुकी है एक हाथ की, कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है एक हाथ, स्मूथ लग रहा है बिल्कुल।
सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड क्या सही लगा आपको मेरे वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।